नीमच जिले को हिलाकर रख देने वाले एक हाई प्रोफाइल मामले में रविवार को बड़ा खुलासा हुआ, जहां एक पिता पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था और गुहार लगा रहा था कि उसकी बेटी कहां और किस हाल में है, सिर्फ इस बात का पता चल जाए। पिता की गुहार और दर्द को देख कई संगठनों का उस पिता की पीड़ा के साथ खड़ा होना और फिर उसके बाद नीमच जिला सामूहिक बंद के बाद तक सभी घटनाएं प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख गई। रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नेहा जोशी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से दस्तयाब किया गया। वह अपने घर वालों से प्रताड़ित होकर अपने साथियों के साथ भादवा माता गई थी। उसके बाद एक परिवार के भादवा माता में संपर्क में आई, जिसके बाद वह उसके साथ प्रतापगढ़ चली गई। करीब वहां 1 माह रहने के बाद वहीं के राजपूत परिवार के हेमंत सिसोदिया से शादी कर ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह अपने परिवार वालों से इतनी प्रताड़ित थी कि उसने अपने पिता के कार्रवाई नहीं होने पर भोपाल जाने की सूचना मिलने के बाद भी वह सामने नहीं आई। फिलहाल वो प्रतापगढ़ के परिवार के साथ खुश है और पूछताछ के दौरान उसने अपने नए दाम्पत्य जीवन में रहने की बात कही है। वहीं जब नेता जोशी से बातचीत की गई तो उसने बताया कि मैं भादवा माता में 2 दिन रुकी, जहां मेरा संपर्क प्रतापगढ़ के राजपूत परिवार से हुआ। उसके बाद मैं उनके साथ प्रतापगढ़ चली गई, जहां 1 महीना रहने के पश्चात मैंने स्वयं अपनी इच्छा से हेमंत सिसोदिया से शादी करी। मैं अपने पति हेमंत सिसोदिया के साथ रहना चाहती हूँ। 14 माह से लापता नेहा जोशी प्रतापगढ़ के एक युवक से शादी कर ली और उसके बाद उसके 2 माह की बिटिया भी है। चले गए थे, क्या परेशानी हुई? मेरे घर वालों में से मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मेरे पापा मम्मी का मेरे ऊपर प्रेशर था, दूसरी जगह जबरन शादी कराने। जोर से बोलिए। जबरन शादी कराने का दबाव बना रहे थे वो मेरे ऊपर। कौन बना रहे थे? मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मेरे पापा मम्मी। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप कैसे कहाँ चले गए थे? मैं मेरे गांव से पैदल मनासा तक आई। अच्छा, मनासा में मैंने मेरे फ्रेंड रविंद्रनाथ को बुलाया था कि मेरे को भादवा माता जी छोड़ दो। जी। तो उसने बाइक पे मेरे को 7:30 बजे छोड़ने वो चला गया था मेरे को। तो वहाँ उसने मेरे को सुरक्षित नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं वापस तेरे को तेरे गांव में छोड़ दूँ। अच्छा। तो वो उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया। उसके 3 दोस्त आए वैन लेके और वो मेरे को आदमी माता फंटा तक ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को उतारा। तो वहाँ से मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला मेरे को आदमी माता नहीं जाना, मेरे को खतरा है वहाँ पे, जबरन मेरी शादी करा देंगे वो। और मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो ये आप फिर कैसे भादवा माता कैसे पहुँचे? फिर रविंद्रनाथ ने ही मेरे को वापस भादवा माता जी छोड़ा करीब 11 बजे का। वो छोड़ के चला गया। उसके दोस्त भी सारे चले गए। उन्होंने रास्ते में मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। भादवा माता में कितने दिन रहे आप? 23 तारीख को रही, 24 को रही। अच्छा, वहाँ कौन संपर्क में आया आपके? 24 को इनके आंटी जी आए थे टमाकोवर जी। बलवंत सिंह, वो इनके हस्बैंड को लेके आए थे पहले से। हाँ। उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी और उनसे बोला था कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं आपके साथ में आपके घर चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि लड़की को हम नहीं ले जा सकते। मैंने 2-3 बार उनको मनाने की कोशिश की, तब जाके मैं उनके साथ में गई। फिर वहाँ किससे आपकी शादी हुई, कैसे हुई? 3 महीने तक मैं इनके आंटी जी के घर पे ही थी। वहाँ पे वो इनके आंटी जी ने ये इनके जेठ जी की लड़की है हेमंत सिंह। तो इनका नेचर मैंने देखा, पूरे परिवार का नेचर देखा, ठीक लगा मेरे को। तो मैंने डिसीजन लिया इनकी शादी करने का। तो 22 मार्च को 2021 को हमने कोर्ट शादी कर ली थी और 8 अप्रैल को रीति रिवाज से पूरे गाँव में की। और इनके परिवार वालों ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, गाँव वालों ने भी कर लिया है। इनके परिवार में इनके यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ। अभी खुश है आप? जी हाँ। कहाँ से आई थी और आपने कैसे? सर इन्होंने एड्रेस नहीं बताया कहाँ के रहने वाले। तो फिर आपने कैसे शादी कर ली इनसे? सर ये 3 महीने से वहीं थी हमारे आंटी जी के पास। तो ये आंटी जी के संपर्क में कैसा है, क्या वो? ये भादवा माता थी, मेरे अंकल पैरालाइज थे, वो भादवा माता थे, वो 9 दिन से वहाँ रहे।
तो 2 दिन उनके साथ में ही रही वहाँ पे। ये उनके साथ में आ गई वहाँ पर। कौन है अंकल? कौन बलवंत कौन सिंह जी वहाँ पर भादवा माता में कौन कौन थे परिवार के आपके? मेरे अंकल वॉलंटियर थे बस। अंकल आंटी क्या नाम है उनके? बलवंत सिंह गोटमा का। और जब ये आपके पास में वहाँ आए गांव में, कौन से गांव में आए थे आप? कल्याणपुरा प्रतापगढ़ के पास में क्या? जी। तो वहाँ आप क्या करते हैं, कैसे क्या हुआ? ये खेती के गाँव में। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह सिसोदिया। जी आप खुश हैं इनके साथ में? नेहा जोशी जो लगभग 1.25 साल पहले गुम हुई थी, उसको हम लोगों ने प्रतापगढ़ में से दस्तयाब किया है। वहाँ वो एक नए परिवार में विधिवत शादी कर सुखी रह रही थी, सुरक्षित थी। और वहाँ से टीम लेकर आई, उनके साथ वन स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया, उनको काउंसलिंग करके फिर उनसे बातचीत की गई। बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने पुराने परिवार में वो सुखी नहीं थी, वहाँ काफ़ी कड़ाई से रखा जाता था और अन्य जो भी पारिवारिक कारण थे जिनका विश्लेषण उचित नहीं होगा, उस कारण से वो घर छोड़कर गई थी। घर छोड़ने के बाद फिर भादवा माता 1-2 दिन रुकी थी, फिर एक वहाँ पर उनको फैमिली मिली थी, उनके साथ चली गई थी। आगे जाकर फिर उन्होंने वहाँ अपना नया दाम्पत्य जीवन शुरू किया। आज उनके 2 महीने की बिटिया भी है और सुरक्षित है और सुखी हैं। देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन में कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, सभी का खुलासा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम लोगों ने हर प्रयास किए थे, उसमें साइबर से लेके सारी तकनीकी अनुसंधान किए थे। उसमें जो पैम्फलेट बंटवाने हैं वो भी किया था, जो अज्ञात मर्ग होते हैं वो भी सर्च किया था। तो हर पहलू पे जांच की गई थी और फाइनली अभी नवरात्र के महीने में भादवा माता से वो गई थी 1.5 साल पहले, और भादवा माता के कृपा से आज वो सुरक्षित दस्तयाब हुई है और पूरी टीम को मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा। आवाज़ नहीं सुन पाया मैं। देखिए, जब वो गुम हुई थी उसके बाद कई महीने कोविड के कारण टीमें बाहर भी नहीं जा पाई थी। उसके बाद चूंकि उनके परिवार और फैमिली, जो फादर और अंकल हैं, उनका लगातार उनका आरोप 4 जो लड़के हैं उनके ऊपर था, तो जबकि पुलिस ने पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं पाया था, तो उनको संतुष्टि के लिए हम लोगों ने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। नार्को टेस्ट रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर उस दिशा में हम लोग पॉलीग्राफ के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। और साथ में जो SIT गठित की गई थी वो लगातार ग्राउंड लेवल पे अपने दूसरे एंगल्स पे उसको पतारसी कर रही थी और फाइनली उसमें आज हम लोग को सफलता मिली है। जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो भी फैक्ट्स आए थे और जो नए फैक्ट्स आए हैं उसको हम लोग तत्काल कल न्यायालय खुलते ही उसको हम लोग पेश करेंगे और न्यायालय उसमें जो भी आगे डिसीजन लेगा उनके फेवर अगेंस्ट और उनके जो भी हमारे लिए मान्य होगा। सर, किस समाज में लड़की ने शादी करी थी? ये इन्होंने राजपूत समाज में शादी की है। इनके हस्बैंड का नाम हेमंत सिसोदिया है और अभी वहाँ पर वो जॉइंट फैमिली में अच्छे से रह रही हैं और उनको कोई तरह की परेशानी नहीं है। इनके जो फादर है उनको बेटी के साथ, नेहा जोशी के साथ मिलवाया गया। 1 घंटे तक वो साथ में रहे। उसके बाद फिर सारी उन्होंने अपनी जो भी बातचीत थी उनको एकांत में करने दिया गया। मिलने के बाद फिर जो हमारी महिला टीम थी वन स्टॉप सेंटर की, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो और